Good morning, students. Today I am going to explain the third chapter of the book First Flight. The chapter name is Two Stories About Flying. The first part is his first flight. The first part of Two Stories About Flying is his first flight. His first flight is written by Liam O. Flaherty. He was born on 28 August 1896 in County Galway, Ireland. He was an Irish novelist and short story writer and a major figure in the Irish literary renaissance. The theme of this chapter, his first flight, is Liam O. Flaherty is a magnificent story about courage and self-confidence. यह साहस और आत्मविश्वास का एक अद्भुत नमूना इस चैप्टर में पेश किया गया है. It is a true probable about ओवरकमिंग फियर्स ऑफ लाइफ. इसमें ये दर्शाया गया है कि किस तरह से जीवन में डर से मुक्ति प्राप्त हुआ है और उसके द्वारा जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है. फियर इज़ द मोस्ट नेगेटिव फीलिंग दैट ब्लॉक्स वंस प्रोग्रेस. डर एक ऐसा नेगेटिव फीलिंग है, नकारात्मक विचार है जो मनुष्य के प्रोग्रेस को ही बाधित कर देता है, रोक देता है. वन कैन कनकर इट विथ करेज एंड सिंसियर एफर्ट्स. कोई भी व्यक्ति भय से तभी मुक्ति पा सकता है जब वो अपने अंदर साहस पैदा करे और प्रयास करे. द समरी ऑफ दिस चैप्टर, हिज फर्स्ट फ्लाइट इज His first flight by Liam O. Flaherty tells about the need for courage and self-confidence to overcome fears in life. इस चैप्टर में राइटर के द्वारा यह दिखाया गया है या बताया गया है कि साहस के लिए जरूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस से साहस प्राप्त होती है और जीवन में डर से मुक्ति मिलती है. इन दिस चैप्टर देयर वॉज अ यंग सीगुल लुक्ड डिस्पैरेटली एट द वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर दैट स्ट्रेच्ड बिफोर हिम. इसमें एक छोटी सी सीगुल नाम की एक चिड़िया है जो काफ़ी निराश और हताश रहती है. वो विशाल पानी का क्षेत्र समुद्र को देखकर वह बिल्कुल हताश रहती है, डरी हुई है. हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर हैड फ्लोन अवे एंड लेफ्ट हिम अलोन ऑन द रॉक. एक दिन ऐसा होता है कि उसके माता पिता, भाई बहन सभी उड़कर दूर चले जाते हैं और यह सीगुल की छोटी चिड़िया बच्ची अकेले चट्टान पर रह जाती है समुद्र के किनारे. देयर वॉज नो फूड एंड ही वॉज हंग्री. माता पिता, भाई बहन के चले जाने के बाद अब उसके पास कुछ भी भोजन बचा हुआ नहीं था और वह काफ़ी भूखी थी, जोरों से भूख लगी हुई थी उस सीगुल को. ही कुड नॉट फ्लाई. और वो सीगुल का जो बच्चा था वो उड़ नहीं सकता था, अभी बच्चा था, इसलिए अभी उसको विश्वास नहीं था कि हम उड़ पाएंगे. मेनी टाइम्स ही हैड ट्राई टू रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेस एंड फ्लैप हिज विंग्स. कई बार उसने प्रयास किया, उड़ने का प्रयास किया, कोशिश किया कि हम उड़ें, आगे बढ़ें, लेकिन वह किनारे तक दौड़कर जाता था और फिर वापस रुक जाता था
वो उड़ता नहीं था डर के मारे। वो देखकर विशाल पानी का क्षेत्र जाकर डर जाता था कि नहीं नहीं, हम तो मर जाएंगे, हम उड़ नहीं सकते हैं। उसको विश्वास नहीं था। बट ही वॉज अफ्रेड एंड फेल्ट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। उसको इस बात का डर था कि मेरे पंख जो हैं मुझको उड़ने में मदद नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, सहारा नहीं देंगे, हम नहीं उड़ पाएंगे। डिस्पाइट मेकिंग काउंटलेस एफर्ट्स, अनगिनत बार उसने प्रयास किया, दौड़ कर जाता था किनारे चट्टान के और रुक जाता, डर के मारे वो रुक जाता था कि नहीं नहीं, हम नहीं उड़ पाएंगे, हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे। हिज पेरेंट्स कुड नॉट परसुएड हिम टू मेक एन अटेम्प्ट टू फ्लाई, और उसके माता पिता भी कभी उसको ये नहीं बोले कि तुम्हें उड़ने का प्रयास करना चाहिए, तुम उड़ो। वो भी सोचते थे कि ये खुद ही इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि नहीं हम उड़ सकते हैं। जब इसको मजबूरी होगी और इसकी आवश्यकताएं जब महसूस होगी तो खुद ही ये उड़ेगा, इसको कहने से ये नहीं उड़ेगा, डरता रहेगा। ही वॉज स्टार्विंग एंड फेल्ट दैट ही वुड डाई इफ ही डिड नॉट गेट एनी फूड। अब इतनी जोरों से उसे भूख लगी हुई थी कि वो सोच रहा था कि अब भोजन के बिना हम बिल्कुल मर जाएंगे, क्षण जिंदा नहीं रह पाएंगे। He saw his mother tearing a piece of fish with her beak। उसने दूर से ही देखा कि मेरी माँ जो है एक मछली ली हुई है और उसको चीरकर उसको टुकड़े टुकड़े करके चोंच से और खा रही है। यह देखकर इसको तो और अब रहा नहीं जा रहा था और बेचैन हो उठा। When he cried out to her, जोर से आवाज़ दिया सीगुल के बच्चे ने अपनी माँ को, ताकि वो सुने कि माँ तो सुनेगी तो माँ हमें लाकर मछली दे देगी और खाकर हम भूख मिटा लेंगे। जस्ट सी स्क्रीम्ड बैक मॉकिंगली, वह सुनी सीगुल के बच्चे की आवाज़ लेकिन ध्यान नहीं दी, खाने में व्यस्त रही। वो जानबूझकर उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। देन ही सॉ हिज mother approaching towards him with food which made him very happy। फिर कुछ देर के बाद देखता है कि उसकी माँ वो मछली का टुकड़ा लिए हुए इधर इसी के तरफ आ रही है। अब सोचा कि अब तो कुछ राहत होगी, माँ मेरे पास लगता है कि ये मछली लेकर आ रही है, अब मैं खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। बड़ा खुश हुआ वो। बट शी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर उसकी माँ जो है आ रही थी इसकी ओर, वो रुक गई, इसके पास नहीं आई। ही वॉज वेरी हंग्री सो ही डाइव्ड एट द फिश। वो काफ़ी भूखा था। वो सोचा कि अब हम इस पर डाइव कर दें, मछली को हम खा लें। माँ अब लगता है कि नहीं आएगी मुझे लेकर। लेकिन जैसे आगे बढ़ा, उड़ान भरा माँ के पास जाने के लिए, his mother flew upward and he started falling। माँ ऊपर उड़ गई, देखी कि बच्चा मेरे तरफ आ रहा है, वो मछली का टुकड़ा लेकर, मछली को लेकर ऊपर उड़ गई। और ये सीगुल का बच्चा उड़ रहा था, उड़ते गिरते गिरते वो बच्चा लग रहा था कि अब गिर जाएगा। ही वॉज टेरिफाइड फॉर ए मोमेंट, कुछ देर के लिए वो डरा, भयभीत हुआ। बट देन ही रियलाइज दैट ही वॉज फ्लाइंग, लेकिन उड़ान भर लिया था उतना, लेकिन सोचा कि रे भाई अब तो मैं उड़ सकता हूँ, मैं नहीं गिर रहा हूँ, मैं नहीं मुझे उड़ने की शक्ति है मुझ में। इन दिस वे ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार उसने अपना फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान उसने भरी। अर्थात ये राइटर के द्वारा दिखाया गया है कि जब तक हम डरते रहेंगे तब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, और डरने से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जब तक हम हिम्मत नहीं करेंगे, करेज नहीं करेंगे, और हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कोई कार्य करने का, तब तक हम दूसरे पर डिपेंड रहेंगे और हम इसके लिए हमें मुश्किल हालात का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए हम मनुष्य को भी अगर अच्छा मुकाम हासिल करना है तो उसको रिस्क लेना पड़ेगा, उसको कोशिश करना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज उसके अंदर लाना होगा, तभी वो आगे
कोई भी इंसान आगे बढ़ सकता है। थैंक यू।